हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार मनीष जेएमएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है गणित विषय का लेसन प्लान। तो लेसन नंबर 4 लेके आया हूँ। तो लेसन लिखने से पहले उसका एक फॉर्मेट होता है जो फिल करना होता है स्टूडेंट के द्वारा। तो लेसन नंबर 4 डाल देना है। पुपिल टीचर्स नेम में स्टूडेंट का नाम हो जाएगा, रोल नंबर में कॉलेज का रोल नंबर, सब्जेक्ट में गणित क्लास 6, टॉपिक हो जाएगा सम और विषम संख्याएं, सेक्शन हो जाएगा 1, ड्यूरेशन ऑफ लेसन 40 मिनट्स, डेट डाल देना है। और लेसन प्लान का फर्स्ट उद्देश्य होता है या फर्स्ट पॉइंट है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं जो निम्न प्रकार है। पहला है छात्रों को गणित के बारे में सही जानकारी प्रदान करना। सेकेंड है छात्रों का मानसिक और बौद्धिक विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में तर्क शक्ति और रचनात्मक सोच का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में अपने आप काम करने की क्षमता उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों को गणित के सामान्य ज्ञान से अवगत कराना। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत कुछ पॉइंट दिए गए हैं। पहला है छात्रों को सम और विषम संख्या का ज्ञान देना। दूसरा है छात्रों को सम और विषम संख्याओं संबंधी विस्तार पूर्वक ज्ञान देना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में सम और विषम संख्याओं का विश्लेषण करने की क्षमता जागृत करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत चौक, श्यामपट्ट, झारण, संकेतक, चार्ट इत्यादि आते हैं। सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण। पूर्व ज्ञान परीक्षण में छात्रों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पहला है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या है? ये सभी संख्याएं हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकों में कुछ संख्याएं लिखकर बताओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि। फिर तीसरा क्वेश्चन है सम और विषम संख्याएं कौन सी होती है? संतोषजनक उत्तर नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन के अंतर्गत अच्छा बच्चों, आज हम सम और विषम संख्या के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत 4 कॉलम बनाना होता है। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा है छात्र क्रियाएं, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंतर्गत पहला पॉइंट है सम संख्याएं। तो छात्र अध्यापक क्रियाएं में जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। फिर है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य, 2 सम संख्याओं को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाली सम संख्या कहलाती है, जैसा कि 2 और 4 बराबर 6, 2, 4 + 6 बराबर 12, अतः दोनों का योग भी सम संख्या ही हुआ। फिर अगला पॉइंट आ जाता है छात्र क्रियाएं। छात्र क्रिया के अंतर्गत निम्न प्रकार से है। सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और श्यामपट्ट कार्य को अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत सम संख्याएं जो संख्याएं 2 से पूरी बार विभाजित हो जाती है उन्हें सम संख्या कहते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। 2 सम संख्याओं को जोड़ने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या भी सम संख्या ही होती है, जैसे 2 + 4 बराबर 6, 6 + 6 बराबर 12, योगफल सम ही आता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत विषम संख्या।
तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंतर्गत जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं अपने आप से विभाजित हो सकती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। 2 विषम संख्याएं का योग एक सम संख्या हो सकती है, लेकिन यह कथन सत्य है कि एक सम संख्या और एक विषम का योग हमेशा एक विषम संख्या ही होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र कक्षा में अनुशासन बनाए हुए हैं और छात्र अध्यापक की क्रियाएं और बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत विषम संख्याएं, जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं अपने आप में विभाजित हो सकती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि सभी विषम संख्याएं हैं। फिर है शिक्षण बिंदु के अंतर्गत सम और विषम संख्याओं को घटाना। सम और विषम संख्याओं को छांटना। छात्र अध्यापक क्रियाएं तालिका संख्याएं सम और विषम। 10 सम संख्या है, 12 भी सम संख्या, 13 विषम संख्या, 14 सम संख्या, 11 विषम संख्या, 21 विषम संख्या, 27 विषम संख्या, 29 विषम संख्या, 38 सम संख्या, 46 सम संख्या, 53 विषम संख्या, 63 विषम संख्या। जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो या कोई ऐसा अंक जो 2 से विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है छात्र क्रिया। छात्र क्रिया के अंतर्गत सभी छात्र अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और सभी छात्र अपनी अपनी कॉपी में उतार रहे हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत तालिका संख्याएं 10 सम संख्या, 12 सम संख्या, 13 विषम संख्या, 14 सम संख्या, 11 विषम, 21 विषम संख्या, 27 विषम संख्या, 29 विषम संख्या, 38 सम संख्या, 40 सम संख्या, 53 विषम संख्या, 63 विषम संख्या इत्यादि। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति के अंतर्गत पहला क्वेश्चन है 4 सम संख्याओं को बताओ। 2, 4, 6, 8 इत्यादि ये सभी सम संख्या है। फिर दूसरा क्वेश्चन है 4 विषम संख्या को बताओ। 1, 3, 5, 7 इत्यादि ये सभी विषम संख्या है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गृह कार्य। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। गृह कार्य पहला क्वेश्चन है सम और विषम संख्या किसे कहते हैं। दूसरा है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तीसरा है कुछ सम और विषम संख्या को छांट कर लिखो। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।